नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। प्राइम टाइम के पहले न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 का फायर में आपको हम दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले की लड़ाई 2024 तक कैसे पहुंच गई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 4 का फायर में दिन भर जो कुछ भी हुआ उसकी खबर हम आप तक डिटेल के साथ पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ से कहां पर हाहाकार मचा हुआ है उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कहा लैंडस्लाइड में फंस गए 8 लोग और कहा मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालुओं का हुआ सैलाब से सामना। दिखाएंगे ये तमाम खबरें। नमस्कार, 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आज आपको दिखाएंगे कैसे पंजाब में हनी ट्रैप से मचा हड़कंप। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं दिन भर की 50 अपडेटेड हेडलाइंस। नवभारत के सवाल पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जवाब। कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, अब देश को मोदी का विकल्प मिल गया है। सीबीआई रेड को लेकर मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुझ पर शराब घोटाले के आरोप गलत। कल मेरे घर में सीबीआई रेड हुई, अफसरों ने अच्छा बर्ताव किया था। मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है, लगातार झूठ बोल रही है, हमारी एक्साइज पॉलिसी सबसे बेस्ट है। सिसोदिया का बीजेपी से सवाल पूछा। गुजरात में 10,000 करोड़ की चोरी हुई, वहां सीबीआई की रेड क्यों नहीं। मनीष सिसोदिया बोले केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता है, मैं उनका मंत्री हूं इसीलिए मुझ पर कार्रवाई हुई, केजरीवाल को रोकने की साजिश हो रही है। सिसोदिया ने कहा मुद्दा शराब घोटाला नहीं, केजरीवाल के बढ़ते कद से बीजेपी डर गई है, इसलिए पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, 3-4 दिन मुझे भी जेल में डाल देंगे। सिसोदिया ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम सरकार गिराने का सपना देख रहे हैं, 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा। सीबीआई टीम ने मनीष सिसोदिया के ईमेल का लिया बैकअप। डिप्टी सीएम और उनके परिजनों का मोबाइल भी सीबीआई ने जब्त किया। गाड़ी के फाइल्स को भी जांच के लिए साथ ले गए अधिकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1। मनीष सिसोदिया पर आर्टिकल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की सफाई। का हमारी रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग की गई है। शराब नीति पर मनीष सिसोदिया के बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। सिसोदिया को दिया है नया नाम, बोले कि मनीष नहीं बल्कि मनीष होना चाहिए नाम। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनुराग ठाकुर ने जमकर किया हमला। कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, केजरीवाल को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है, केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का किंगपिन। अनुराग ठाकुर के आम आदमी पार्टी सरकार से तीखे सवाल पूछा कि शराब नीति वापस क्यों ली गई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। नव भारत के सवाल पर बोले अनुराग ठाकुर मोदी जी के आगे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे केजरीवाल, देश की जनता मोदी जी के साथ है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नया नहीं था। सीबीआई को साफ कहा गया कि अगर कुछ नया नहीं मिला तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज बोले कि पीएम के लिए केजरीवाल टारगेट नंबर 1 है। आने वाले दिनों में केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। सिसोदिया का नाम बदलने पर अनुराग ठाकुर पर भड़के संजय सिंह। कहा कि सिसोदिया का नाम बदलने की हैसियत नहीं है किसी की। टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर बोले बीजेपी नेता रमेश। कहा कि पीएम के जरिए अपना कद बढ़ाने की सोच रहे हैं केजरीवाल। 2024 में केजरीवाल बना मोदी पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा कि अगर केजरीवाल विपक्ष का चेहरा तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कई लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना है, हम और भी ज्यादा कम अंतर से जीतेंगे। देहरादून में बारिश के बाद सोंग नदी पर बना पुल टूटा, बाढ़ के पानी में बहा पुल। उत्तराखंड के देहरादून में फटा बादल, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की टीम, पानी के बीच फंसे कई लोग। देहरादून में भारी बारिश में दिखा खौफनाक मंजर, कमलतला मालदेवता क्षेत्र में भारी तबाही। हिमाचल के डलहौजी में घर में घुसा बाढ़ का पानी और मलबा, माता पिता सहित एक बच्चे की मौत, तीनों बॉडीज को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड, मलबे में पंचायत प्रधान समेत परिवार के 8 लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश, शिमला के ठियोग में पेट्रोल पंप पर गिरी चट्टान, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तेज बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू, खड़बड़ी में गोगा मंदिर में माथा टेकने गए थे श्रद्धालु। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सुकेता नदी का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल के कुल्लू में सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद, भारी बारिश के चलते किया गया फैसला। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और जमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट के आसपास के निचले इलाकों में भरा पानी।
दिल्ली के मंगोलपुरी में किराएदार ने मकान मालिक की हत्या की, सिर पर हथौड़े से वार किया, शव के साथ सेल्फी भी ली, जांच पुलिस कर रही है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पोल से बांधकर चोर की पिटाई की गई, चोर से कराई गंदे नाले की सफाई, उसके बाद उसका सिर मुंडवा दिया गया। बिहार के मोतिहारी में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, गोली लगने से व्यापारी की मौत, जांच पुलिस कर रही है। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की बुरी तरह से पिटाई की, सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जान बचाने के लिए इधर उधर भागती दिखी महिला। गाजियाबाद से दिल्ली जा रही मालगाड़ी में लगी आग, मालगाड़ी पर भारी मात्रा में लदा था कोयला, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन, ट्रेन रोककर जमकर काटा बवाल। ड्रग तस्करों पर एक्शन में मुंबई पुलिस, CSMI एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में जब्त की कोकेन, एक विदेशी महिला को भी गिरफ्तार किया। झारखंड के गढ़वा में तालाब में गिरी बस, बाल बाल बचे लोग, 40 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं हिमाचल के चंबा नेशनल हाईवे पर टली बड़ी दुर्घटना, गहरी खाई में गिरने से बस बची, 35 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला, सिद्धरामैया के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ताइवान सीमा में घुसे चीन के 8 जेट 21 जंगी जहाज हरकत में आया ताइवान का, चीन ने नियमों का उल्लंघन किया, चीन को भुगतना पड़ेगा अंजाम। भारत की 7 कलाकृतियों को वापस करेगा ब्रिटेन, ग्लासगो संग्रहालय में रखी भारतीय कलाकृतियां, ब्रिटेन ने भारतीय उच्चायोग को हस्ताक्षर कर इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूस ने एक बार फिर से बमबारी की, हमले में एक महिला की मौत हो गई, रेस्क्यू में जुटा यूक्रेन का इमरजेंसी विभाग। स्वीडन के माल्मो शहर में एक मॉल में गोलीबारी, हमले में 2 नागरिक जख्मी, पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर सलमान रश्दी के समर्थन में प्रदर्शन, बीते हफ्ते सलमान पर हुआ था हमला। अमेरिका के मैरीलैंड में गिराया गया पावर प्लांट, आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार। इंग्लैंड के वेस्ट ब्रोमविच में एक मकान में आग लग गई, मकान से उठता दिखा धुएं का गुबार, 60 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। वेनिस के सेंट मार्क स्क्वायर इलाके में आया तेज तूफान, इधर उधर भागते नजर आए पर्यटक। स्कॉटलैंड में एक इमारत में घुसी तेज रफ्तार कार, क्रेन के सहारे कार को फिर बाहर निकाला गया। फिलिस्तीन में रेड के दौरान इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी नागरिक को गोली मार दी, अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और अब खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी। बाढ़ बारिश ने देश के कई हिस्सों की तस्वीर बदल दी है। आधा हिंदुस्तान कुदरत के कहर से कर्रा रहा है, देखिए रिपोर्ट। तो ये 7 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, कटरा, कांगड़ा, प्रयागराज, मसूरी, पुरी, मंडी और देहरादून की। लगातार बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति ज्यादातर जगहों पर नजर आ रही है, रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। कटरा में तो मूसलाधार बारिश के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी रोकना पड़ा है फिलहाल। इसके अलावा भी ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कैसे बारिश का कहर इन शहरों पर टूट रहा है। तो कुदरत की मार तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिंदगी पर ब्रेक लग गया है, जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जो लोग असुरक्षित जगहों पर हैं, जहां पर बाढ़ का पानी लगातार तेज वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, लोगों को पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने और NDRF के जवानों ने, SDRF के जवानों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के कटरा, देहरादून, पुरी और साथ ही मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कटरा में देखिए पानी का वेग कितना तेज है और वही कमोवेश तस्वीर बाकी अलग अलग दूसरे राज्यों, शहरों से भी आप देख रहे हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहाँ 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में NDRF और SDRF की टीमें लगी हुई हैं। तो हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी बताया जा रहा है कि टूट चुका है। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश से हिमाचल प्रदेश कांप रहा है। देखिए कैसे कांगड़ा में वर्षों पुराना रेलवे पुल भर-भरा कर गिर उठा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाल बेहाल है। तेज बारिश के बीच कांगड़ा में वर्षों पुराना रेलवे पुल भर-भरा कर गिर गया। जरा देखिए कैसे हवा में पटरियां लटक गई हैं। पानी की तेज बहाव के कारण पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की दरिया पर बना नैरो गेज रेलवे पुल धराशायी हो गया। पहाड़ियों पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं।
सैलाब की वजह से पठानकोट और हिमाचल के कांगड़ा जोगेंद्र नगर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के पिलर ध्वस्त हो चुके हैं। दरअसल पुल के 3 पिलर हैं जो कुछ दिन पहले ही अपनी जगह से खिसक गए थे, जिसके कारण रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन को भी बंद कर दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चक्के रेलवे पुल सरकार की है। अनदेखी और लापरवाही की वजह से पानी की भेंट चढ़ गई। इस पुल के आसपास लंबे समय से खनन चल रहा था और यही वजह है आज वर्षों पुरानी रेलवे पुल धराशायी हो गई। और कुदरत का रौद्र रूप को देखिए, कैसे लैंडस्लाइड होने से इमारत जमींदोज हो गई। मलबे के अंदर एक ही परिवार के 8 लोग फंस गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें मंडी के गोहर की हैं। देखिए कैसे कुदरत के कोप से इमारतें जमींदोज हो गई। पहाड़ों पर बारिश होने से पानी और मलबा तेजी से नीचे सरकने लगा। पानी के रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। मलबे में नीचे दबे इस मकान को देखिए, जहां एक ही परिवार के 8 लोग फंस गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। मकान के लेंटर को तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हुई। लैंडस्लाइड और सैलाब की वजह से सड़कें भी तबाह हो गई। ऐसे में राहत कर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है। मंडी में मौसम खराब है। लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं इसी तरह की तस्वीरें देश भर से देखने को मिल रही हैं। चंबा से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी, जहां हवा में लटकती बस को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कितना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से 35 लोगों की जान बच गई। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली सड़क हादसे की ये तस्वीर हिमाचल के चंबा की है। नीचे गहरी खाई है और हवा में एक बस झूल रही है। थोड़ी सी हलचल होने पर बस खाई में गिर सकती है। जिसने भी इस मंजर को देखा वो दंग रह गया। बस डलहौजी से पठानकोट जा रही थी और बस में करीब 35 लोग सवार थे। बस तेजी से आगे जा रही थी और तभी अचानक सड़क धंस गई। ड्राइवर ने खतरे को भांप लिया और उसने बस में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। ऐसे में बस खाई में गिरते गिरते बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। एक एक कर बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर राहत और बचाव टीम पहुंची और फिर बस को बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। और अब आपको दिखाते हैं कुल्लू के दरकते पहाड़ों की तस्वीरें। जरा देखिए कैसे पहाड़ जमीन पर आ गया और 90 से ज्यादा लोगों का क्या हाल हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल के कुल्लू से भी दरकते पहाड़ों की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। यहाँ ग्रेटर विशाखापट्टनम से आए पिचाना में लोग फंस गए। तस्वीरों को देखकर साफ बताया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक होगा। पत्थर के एक बड़े टुकड़े ने ट्रक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों को कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल रोड को साफ किया जा रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से कई रूट्स बंद कर दिए गए हैं। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का बात वैष्णो देवी की, जहां इन दिनों भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन माता के दरबार में हाजिरी लगाने से पहले लोगों को कौन सी परीक्षा देनी पड़ रही है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। देखो पांगा में देखो कितना फलना आ गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी सैलाब आया है। भारी बरसात के बाद हिमकोटी ट्रैक को भी बंद कर दिया गया है। अचानक आए इस सैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। शुक्रवार रात को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने पर वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई। पानी का प्रहार ऐसा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखिए कैसे तेज बहाव से बचने के लिए भक्तों ने पिलर को पकड़ रखा है। जिसको जैसे बन पड़ा वो वैसे ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच गया। ऊंची जगहों पर पहुंचकर भक्तों ने पानी की डरावनी तस्वीरों को भी कैद किया। देखिए कैसे पूरे रास्ते को नदी ने अपना रूट बना लिया। फिलहाल
यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन आपदा प्रबंधन टीमों और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। और श्री गंगानगर बॉर्डर के पास से 2.5 किलो हेरोइन बरामद करके अनुपनगढ़ से मिली हेरोइन। बीएसएफ ने देखिए हेरोइन के 2 पैकेट जब्त किए हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से यह हेरोइन मिली है। बीएसएफ के जवानों ने हेरोइन के 2 पैकेट जब्त किए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां से 2 पैकेट हेरोइन की बरामदगी हुई है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों ने ये जब्ती की है। 2.5 किलो हेरोइन बताया जा रहा है बॉर्डर के पास से मिला है। तो नशे का कारोबार कैसे सीमा पार से लगातार चल रहा है और बीएसएफ ने इसी सिलसिले में, क्योंकि लगातार कार्रवाई बीएसएफ कर रही है, बॉर्डर पार से 2.5 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर के पास से 2.5 किलो हेरोइन की बरामदगी बताती है कि कैसे बॉर्डर के पार से ये नशे का कारोबार चलाया जा रहा है और सीमा पार से ये नशे की खेप भेजने की कोशिश की जा रही थी। और अब बात उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल की, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन इस बार कैंपटी फॉल ने सभी को डरा रखा है। दरअसल टूरिस्ट्स ने इस डरावने मंजर को अपने कैमरे में कैद किया और उसके बाद लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हैं कि किस तरह से इन हालातों में टूरिस्ट यहां पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये उत्तराखंड के मसूरी की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपटी फॉल उफान पर आ गया। देखते ही देखते अचानक पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि वहां मौजूद पर्यटकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मलबे से भरे पानी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एकाएक सभी टूरिस्टों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। इस मूसलाधार आफत की भयावह तस्वीर ने सभी को डरा दिया। फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी है। और चलिए अब हम रुक करते हैं वाराणसी का। यहाँ गंगा की तेज धार ने बनारस वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों में डर समा चुका है। तो गंगा किनारे रहने वाले लोगों में डर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। आरती की जगहों को भी बदल दिया गया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि गंगा के उफान को देखते हुए नाव पर भी अब रोक लगा दी गई है। वाराणसी में गंगा गुस्से में है। गंगा की लहरें उफान पर हैं। प्रशासन ने चेतावनी के पोस्टर लगाए हैं। वहीं घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। घाटों में तो सारे घाट डूब ही चुके हैं। इसमें तो कि घाट मेन नदी पे ही हैं, उनमें तो ऊपर तक पानी चला गया है, सीढ़ियों तक पानी आ गया है। जो आरतियां होती थी उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सिंबॉलिक आरती एक एक लोगों से करा लें। किसी भी प्रकार से जो आयोजन बड़े स्तर पे होते हैं उनको रोका गया है। जो स्नान वगैरह हैं और नाव हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध पुलिस के द्वारा लगाया गया है। पूरी कोशिश यही है कि किसी प्रकार से इस बढ़े हुए पानी की वजह से दुर्घटना ना हो। मोहल्लों में जो पानी जा रहा है उसमें बचाव के लिए बाढ़ चौकियाँ और हमारे रैन बसेरे आज से हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं। जिस जिसको आवश्यकता होगी उनको कल से प्रयोग कराने के लिए हम लोग पूरी मदद करेंगे और साथ ही उन लोगों को भी स्थापित करवाएंगे। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते शहर में बाढ़ का खतरा बन गया है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से महज 3 मीटर दूर है। जिस रफ्तार से वाटर लेवल में इजाफा हो रहा है, आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 दिनों में जलस्तर लाल निशान को पार कर जाएगा। गंगा के घाटों पर छोटी बड़ी नावें अब खामोश खड़ी हैं। ऐसे में नाविकों की रोजी रोटी छिनने का खतरा मंडराने लगा है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बनारस से लेकर बलिया तक गंगा गरज रही हैं। मां गंगा किस कदर गुस्से में है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इन तस्वीरों से आप समझिए कि मां गंगा का रौद्र रूप किस तरीके से उन्होंने धारण कर लिया है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हैं और ये घाट अपनी खूबसूरती और स्वच्छता के लिए इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर पानी का पहरा लग चुका है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और जब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां आप देख पाएंगे कैसे पानी ने बांध को ही धराशायी कर दिया।
पानी के तेज बहाव में करीब 3 करोड़ का ये बांध बह गया। पानी से तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें तमिलनाडु के इरोड जिले की हैं, जहां कोडीवारी बांध सैलाब में बह गया। ये बांध कावेरी की सहायक भवानी नदी पर बनी है। कोडीवेरी बांध के ऊपर 100 मीटर के कंक्रीट का ढांचा तैयार था, जो सैलाब में तबाह हो गया। पानी को जब गुस्सा आता है तो पत्थर भी चकनाचूर हो जाते हैं। नदी में फैले मलबे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज होगी। पानी ने एक ही झटके में फौलादी बांध को जमींदोज कर दिया। पर्यटन के लिहाज से भी ये बांध काफी महत्वपूर्ण था। बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ स्नान करने आते थे, लेकिन सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ 65 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया था। फिलहाल जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं का रुख करते हैं। आपसे 100 से ज्यादा लोग मर गए। जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मुद्दा है जो बात दिल्ली में करने की कहते हैं और करके दिखाते हैं केजरीवाल, वही योजनाएं गुजरात में अनाउंस कर रहे हैं और वही फ्री की बिजली, वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य की व्यवस्था गुजरात में कैसे देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल। और इसके कारण से उनके 2 जो सबसे लोकप्रिय मॉडल हैं, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उसको बदनाम करो। बदनाम करने के लिए पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालो, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी करो। और कल मैं भाजपाइयों की बौखलाहट देख रहा था। सारे के सारे भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हैरान थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का पूरा मामला। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति। कैसे ये फोटो छप गई। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स को तो छापना ही नहीं चाहिए था। और जानते क्या कह रहे थे टीवी चैनल पे, कह रहे ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो जो है वो देश के खिलाफ खबरें लिखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तो ऐसा अखबार है जो भारत के खिलाफ कुछ लिखता ही नहीं। तो मुझे एक खबर मिल गई इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदीज राइज इन इंडिया। ये किस में छपा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में। कब, 2013 में। और 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्टिकल लिखते हैं और उनके ट्रॉल, उनकी आईटी सेल की आर्मी, आपको याद होगा ये फर्जी फोटो चलाई थी उन्होंने। चलाई थी नहीं चलाई थी, एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है। तो नरेंद्र मोदी जी आपके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खबर ना लिखे तो आप झूठी खबर फोटो एडिट करके अखबार में एक फेक खबर बना के उसको चलवाते हैं अपनी ट्रोल आर्मी से और उसको कहते हैं कि देखिए देखिए मोदी जी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। और असली फोटो जो मनीष सिसोदिया की छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की असली चर्चा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे आपके लोग। इतनी नफरत क्यों है दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, दिल्ली की शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों के मन में? मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत?
जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी खबर छपवाने के लिए लालायित रहते हो, और 2013 में एक खबर छपी भी है मोदी जी के बारे में, जिसको आप बता रहे थे कि वो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, उसको आप मनीष सिसोदिया की खबर पे छपने पे नहीं मानते। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या? उनका भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी। और आपने तय कर दिया, ये लड़ाई छेड़कर आपने तय कर दिया, ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन? तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, 2024 की लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और अब आपके साथ कांग्रेस भी शामिल हो गई है, वो भी आपके साथ खड़ी हो गई है। अब एक एक करके मैं हमारे देश के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो संजय सिंह उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज लगाए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां भारी बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु सैलाब के बीच फंस गए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिलासपुर से आई डरावनी तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग रस्सी के सहारे दरिया को पार कर रहे हैं। आगे खतरा है, ऐसे में लोग एक दूसरे के हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता सैलाब को पार कर रहे हैं। ये लोग मंदिर में माथा टेकने गए थे, तभी तेज बारिश से यहाँ सैलाब आ गया। सैकड़ों श्रद्धालु रास्ते में फंस गए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, रस्सी के सहारे सभी श्रद्धालुओं को पानी से पार कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही पुल बना है, लिहाजा हर साल बारिश के मौसम में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर की डरावने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ नदी में उफान की वजह से आधा मंदिर डूब चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुदरत के मार के चलते कैसे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त। और ये मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। टपकेश्वर महादेव मंदिर है जो तेज बहाव में बहता हुआ चला गया, ढह गया। ये देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार होती बरसात जिस वजह से तमसा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी की डराने वाली तस्वीरें देहरादून की हैं। तमसा नदी की तेज धार ने सबको डरा दिया है। भारी बारिश के बाद टपेश्वर महादेव मंदिर में पानी ने तांडव मचा दिया। देखिए इन डरावनी लहरों को। उफान पर बह रही इस नदी ने मंदिर को भी आधा डुबो दिया। बाढ़ और बारिश का सितम ऐसा कि मंदिर परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी इन तेज टपकती बूंदों ने परेशान कर रखा है। इस कुदरती आफत ने पहाड़ों पर अपना ऐसा प्रहार किया है कि हर तरफ हाहाकार मच गया। न बारिश बंद हो रही है और न ही नदी का जलस्तर कम हो रहा है। पुजारियों के कमरे को भी पानी ने घेर लिया। तमसा नदी की इस तेज रफ्तार के आगे हर इंसान मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ये सितम जारी रहेगा। आगे भी मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट है। देहरादून में भी बादल की तबाही देखने को मिली है। मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से हर तरफ आफत और हाहाकार है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि पानी के आगे सब कुछ बेबस है। घर, दुकान, हर जगह पानी घुसा हुआ है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सना की
एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे वहां के हालात। देहरादून में भी मानसूनी तबाही जारी है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यूं है कि पानी के आगे सब बेबस है। घरों दुकानों में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। तेज धार के आगे गाड़ियां भी लाचार नजर आ रही हैं। लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। सोंग नदी के ऊपर बना ब्रिज रेड अलर्ट पर है। पुल पर मौजूद दरारें वक्त की भयावहता दिखा रही हैं। यहां नदी की तेज धार के आगे सड़कों ने भी दम तोड़ दिया है। रोड का एक हिस्सा पानी में समा गया। दोनों छोर का संपर्क टूट चुका है, लेकिन नदी की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। मलबे के साथ वो अपनी रफ्तार में बहते जा रही है। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून के उसी रिजॉर्ट के सामने। आप स्थिति देख सकते हैं, ऊपर गांव में बादल फटा है और स्थिति पानी की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर घुटनों। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और गहरा होता जा रहा है पानी। और यहाँ कुछ युवा है मेरे साथ। आप सुबह का घटनाक्रम में भी वहाँ पे थे, थोड़ा सा बताइए क्या था पूरा घटनाक्रम? सुबह से बहुत भयंकर यहाँ पर बारिश, उफान पर, नदी बिल्कुल उफान पर है। अभी तो जलस्तर थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन सुबह से बहुत तेज यहाँ पर नदी का उफान पे थी। अभी थोड़ा कम हो चुका है। अच्छा, लेकिन जान माल की बात करूँ तो क्या सिचुएशन है? कुछ घर बह गए हैं, सूचना आ रही है? घर बह चुके हैं और पशु बह चुके हैं यहाँ पर। अच्छा। और लोगों के घर बह चुके हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या देखा आपने ऊपर है? ऊपर जैसे कि हमें कॉल आई थी ना घर वालों की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ। तो घर वालों ने कॉल की कि तुम सेफ जगह पे होगी, तो यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता चला और कैसे इस समय आप कहाँ जा रही हैं? हम नदी को देखने के लिए जा रहे थे, वहाँ से कितना टूटा है और ऊपर से बहुत सारे घर बह गए, क्यारी वगैरह बह गई है, लोगों की जानवर बह गए ऊपर से। मतलब वहाँ के बारे में लोग जानते भी नहीं कि ऊपर गाँव है, क्योंकि वो टिहरी एरिया में पड़ते हैं। यहाँ तक तो लोग जानते हैं कि ये देहरादून है, देहरादून का एरिया, बट वो बहुत ऊपर गाँव का एरिया, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या क्या हुआ। और अब अगली खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर अपहरण करने का एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां पहले एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती की और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया, जहां पर लड़की ने अपने साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता लड़के के माता पिता से फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने युवक के अपहरण केस को 48 घंटे में सुलझाते हुए 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। हमने प्लान मिलके कीता। सोशल प्रोफाइल के उत्ते ये टारगेट्स पिकअप करते हैं कि जिहड़े बंदे दी प्रोफाइल ठीक है, अमीरजादे ने या थोड़े अच्छे घरां दे लगदे इन्हां नूं, उन्होंने लड़की के थ्रू अप्रोच करा के हनी ट्रैप का यह बड़ा इंपॉर्टेंट ते बड़ा नवेकला जिहा केस आया। और बढ़ेंगे आगे 4 का फायर में। अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चीन और ताइवान के बीच टेंशन हाई है। चीन जहां ताइवान को डराने के लिए आए दिन घेराबंद कर वॉर ड्रिल कर रहा है। जी हां, वहीं ताइवान भी अब चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी मिलिट्री ड्रिल को मजबूत करने में जुट चुका है। सवाल यह है कि चीन क्या जल्दी ताइवान पर कब्जे के लिए कदम उठाने वाला है? सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं। क्या 2022 में ही ताइवान पर कब्जा कर लेगा चीन? क्या 3rd टर्म के लिए ताइवान पर अटैक करेंगे जिनपिंग? चीन की लाइव फायर ड्रिल के जवाब में ताइवान की वॉर एक्सरसाइज। ताइवान के सबसे घातक लड़ाकू विमानों ने चीन को डराया। चीन ने ताइवान को डराया, खुल्लम खुल्ला घुसपैठ की, समंदर जमीन आसमान सब एक कर दिया।
तो जवाब में ताइवान ने भी शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास कराया। ताइवान ने अपने आसमान में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-16V को उड़ाकर अपने इरादे जता दिए। ताइवान। और आज हमारे साथ फोर का फायर में बस इतना ही। अब आप आगे देखेंगे बड़ी बहस राष्ट्रवाद में मेरे सहयोगी अनंत त्यागी के साथ। अभी